अलवर में जिस तरह से नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, पूरा राजस्थान सदमे में है। तीसरा दिन है, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। पुलिस लगातार दावा कर रही कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक अपराधियों का पकड़ा नहीं जाना। राजस्थान के लोगों में भी आक्रोश भर रहा है और जो परिवार है वो भी बेहद परेशान है। मगर सरकार की संवेदनाएं यहां मर गई हैं, क्योंकि बच्ची के परिवार को करीब करीब कैद करके रखा गया है। अस्पताल में आईसीयू से बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी काम हो रहा है पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस लगा दिए गए हैं। जब हमने अस्पताल के अधीक्षक से पूछा कि माँ बाप से, घर वालों से क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ट्रॉमा में हैं और हमने ये चिकित्सीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। सरकार का इसमें रोल नहीं है। लेकिन अलवर कि एसपी भी इस मामले में कोई बातचीत नहीं कर रही है। पिछले 2 दिन से लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, न पुलिस वाले बातचीत कर रहे हैं, न घर वालों से बातचीत करने दिया जा रहा है। सूबे के गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वह भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। और बच्ची इस तरह से यहाँ पर अस्पताल में भर्ती है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टेबल है और आज सुबह से वो मोबाइल के साथ खेल भी रही थी। लेकिन चूंकि मूक बधिर बच्ची है, इसलिए जो काउंसलिंग है उसकी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि हमने रिक्रिएट किया है, रिपेयर किया है, 2.5 घंटे तक 7 डॉक्टरों की सर्जरी चली है, ये अपने आप में डराने वाला है कि बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किस तरह से दरिंदे व्यवहार कर रहे हैं। और सूबे की जो महिला विकास मंत्री हैं वह कह रही हैं कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से समाज की जिम्मेदारी है, मगर सरकार में आप बैठे हैं तो ये बताना होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ क्यों होता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी। और जिम्मेदारी कौन तय करेगा जब सूबे के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है। विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है। अलवर में आंदोलन चल रहा है। कल दिन भर प्रियंका गांधी जहां पर बर्थडे मनाने आई थी, रणथंभौर में होटल के बाहर प्रदर्शन चला महिलाओं की तरफ से। तो समझा जा सकता है किस तरह से राजस्थान के लोगों में गुस्सा है कि जिस तरह से दरिंदों ने बलात्कार किया है और जो दरिंदगी दिखाई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है उस बच्ची के साथ। और इसके बावजूद जब 3 दिनों तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार चुप्पी साध ले, पुलिस चुप्पी साध ले, घर वालों को कैद कर दिया जाए कि बातचीत नहीं करने दिया जाएगा, ऐसे में सरकार की संवेदनाओं पर भी सवाल उठते हैं। अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और जिस तरह से बलात्कार किया गया है, दरिंदगी ही कही जा सकती है। हमारे साथ हैं जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद शुक्ला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बच्ची का क्या कंडीशन है अभी? क्या वो ठीक है, खतरे से बाहर है? बच्ची अभी स्टेबल है, उसको ऑपरेट कर दिया गया है, वो खतरे से बाहर ही है और कंफर्टेबल है। रात में अच्छी तरह से सोई है और उसकी देखभाल पूरी तरह से की जा रही है। तो जिस तरह का ऑपरेशन आप लोगों ने किया, जिस तरह से बचाया, क्योंकि अलवर में जिस समय ये घटना हुई हमें पता चला कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, किस हालत में आई थी और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? बच्ची हमारे पास आई थी तब शॉक में थी, वहाँ पे शायद काफ़ी ब्लीडिंग हुई होगी, उन लोगों ने शायद ब्लड भी चढ़ाया था। यहाँ आने के बाद हमने उसको रिससिटेट किया, ब्लड चढ़ाया, आईवी फ्लूइड लगाए, उसके बाद बच्ची स्टेबल हो गई थी और जो वुंड ब्लीड कर रहे थे उनको भी पैक किया गया। तो बच्ची उसके बाद 10-11 बजे तक स्टेबल हो गई थी। उसके बाद उसको सर्जरी के लिए लिया गया, उसके जो भी वुंड्स थे उनको रिपेयर किया गया और एक रास्ता पेट पे बनाया गया लेटरिन के लिए ताकि उसको बाईपास किया जा सके और रिपेयर अच्छी तरह से कर दी गई है और ठीक होने की उम्मीद है। क्या जिस तरह की दरिंदगी सामने आई है, आपने भी इतने दिनों तक चिकित्सा क्षेत्र में रहे होंगे, क्या इतना जघन्य इस तरह की वारदात आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है नुकीली वस्तु से ही वार किया गया? देखिए, वार किया गया नहीं किया गया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वुंड तो थोड़ा ज़्यादा ही खराब तरह का था। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस और मेडिकल जूरिस्ट मिलके तय करेंगे। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया, पेट पे लेटरिन का रास्ता बना दिया गया और बच्चा अभी कंफर्टेबल है। कितने घंटे लगे? बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देर लगा और बड़े संख्या में डॉक्टरों की टीम आपने लगाई थी।
जी 7-8 डॉक्टरों ने मिलके उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली और अच्छी तरह से सर्जरी का काम पूरा किया गया और बच्चा उसके बाद कंफर्टेबल है, तब से अभी तक स्टेबल है। मूक बधिर बच्ची है, ये ट्रॉमा एक शौक भी होता है, तो उसको लेकर भी अब धीरे धीरे आप लोग क्या उसको किसी शौक से बाहर निकालें, इसके लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को भी मैटर रेफर किया है, और बच्ची बोल नहीं पाती है और थोड़ी मेंटली भी चैलेंजिंग है, तो साइकेट्रिस्ट उनका इवेलुएट कर रहे हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके मदर फादर है यहाँ पर, उनसे बातचीत हो रही है आप लोगों की? हाँ, मदर फादर से हम लगातार संपर्क में हैं और वो अच्छी तरह से यहाँ पे उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। एक जो आरोप लग रहा है कि मदर फादर को अंदर रखा गया है, पुलिस मौजूद है, किसी से बातचीत नहीं करने दी जा रही है अस्पताल में, इस तरह की क्या बात है? देखिए, मदर फादर भी टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और वो भी काफ़ी थके हुए होते हैं, दिन भर उनको बच्चे का संभाल करनी होती है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बच्चे के पेरेंट्स भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोगों से मिलने में। कहीं सरकार का दबाव तो नहीं है? नहीं, सरकार का दबाव हमारा क्या, सरकार पे का कोई, पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद हैं जो मना कर रहे हैं? नहीं, पुलिस वालों की अपनी ड्यूटी है, बाकी सरकार से तो कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं कि मिलने दिया जाए, नहीं मिलना दिया जाए। ये तो हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से बच्चे की बेटरमेंट के लिए किस तरह से काम करें, तो हम उस तरह से कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्स आपने जो पाया है सब क्या पुलिस के साथ शेयर कर दिया है आपने, जो चिकित्सा के दौरान, इलाज के दौरान पाया है? हाँ, वो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, जो भी रिपेयर करी है वो सब हमारे ऑपरेशन नोट्स में होता है। तो समझा जा सकता है कि डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह से रिपेयर करना शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्रिएट करना शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो समझा जा सकता है किस तरह से इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। निश्चित रूप से सरकार और समाज दोनों के लिए ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। अलवर में जिस तरह से बलात्कार की घटना हुई है, पूरा राजस्थान स्तब्ध है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक रफीक खान, से बातचीत करते हैं। सर, इस तरह की घटना एक धब्बा है सरकार पर भी, समाज पर भी। बेशक आप सही कह रहे हैं, इस तरह की बड़ी शर्मनाक घटना है और शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि ऐसे एग्जाम्पल आगे के लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट ना हो। और मैं जब ये घटना थी तो मैं यहाँ राजस्थान से बाहर था, उत्तराखंड में कल ही आया हूँ, तो आज मैं यहाँ बच्ची से मिलने और बच्ची के पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने एक राहत पैकेज की घोषणा भी की है इनके लिए, लेकिन ये सब बातें तो बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि बच्ची को न्याय मिले और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। वहाँ पर बीजेपी ने बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया है अलवर कलेक्ट्रेट में, क्योंकि अपराधी नहीं पकड़े गए हैं अभी तक। अपराधी पकड़े जाने चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि पुलिस प्रशासन थोड़ा मुस्तैदी बरते और ये कोशिश करे कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, और न केवल पकड़े जाएं, ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आगे के लिए ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। उत्तर प्रदेश चुनाव है, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। प्रियंका गांधी जहां रुकी हुई थी रणथंभौर में होटल, वहां भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बच्चियों के साथ प्रदर्शन किया है। तो लगता है कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश में था, वो राजस्थान में फंसा दिया है कांग्रेस ने। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा इस बात का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक एग्जाम्पल सेट किया और उत्तर प्रदेश में पहली बार 125 सीटों में से 50 सीटें महिलाओं कह रही है कि यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी पिछली बार तो अलवर में बलात्कार कांड हुआ था तो आए थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? यहाँ भी आएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं आ रहे हैं। और मैं भी अभी यहाँ पहुँचा हूँ, हमारे काफ़ी सारे मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ आके गए हैं। मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी डे टू डे पूरी वॉच किए हुए हैं मामले की, और पुलिस भी बहुत एक्टिव है और बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी मुलजिम पकड़ लिए जाएंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, भरोसा दे रहे हैं कि जल्दी जो मुजरिम हैं उनको पकड़ लिए जाएंगे, और परिवार भी यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी बच्ची को इंसाफ मिले।